जनपद के ग्राम पंचायत चकेरी सहायक सचिव द्वारा आर्थिक अनियमितता की शिकायत लेकर पहुंचा ग्रामीण। बड़वानी कलेक्टर कार्यालय में आयोजित जनसुनवाई में ठिकरी जनपद के ग्राम पंचायत चकेरी निवासी शिकायतकर्ता द्वारा आज मंगलवार पंचायत सहायक सचिव पर आर्थिक अनियमितता करने के गंभीर आरोप लगाते हुए अधिकारियों से निष्पक्ष जांच करने की मांग की है। शिकायतकर्ता विक्रम सिंह चौहान ने बताया कि ग्राम पंचायत सहायक सचिव द्वारा पंचायत में आर्थिक अनियमितता बढ़ती जा रही है, जिसकी जांच कर कार्रवाई करने की मांग की गई। वहीं गंभीर आरोप लगाया गया है। क्या नाम है? विक्रम सिंह चौहान। कहाँ से आए हो? ग्राम चकेरी। कौन सी जनपद लगती है? टिकरी जनपद। अच्छा, बड़वानी कलेक्टेड किस लिए आए आप? बड़वानी कलेक्टर साहब के पास इसलिए आया हूँ, ग्राम पंचायत चकेरी में कई मात्रा में, अधिकतर मात्रा में राशि का दुरुपयोग हो रहा है। शासकीय राशि का पंचायत सचिव सह सचिव राजपाल सिंह चौधरी द्वारा ग्राम पंचायत चकेरी में शौचालय भवन का निर्माण किया गया, जिसमें 31,000 रुपये प्योर ब्लॉक के नाम से बिल लगाए गए। परंतु आज दिनांक तक सामुदायिक भवन, शौचालय भवन के सामने किसी प्रकार का कोई प्योर ब्लॉक नहीं लगाया गया है। और वो प्योर ब्लॉक की जो ऑनलाइन फ़ोटो डाली है, उसके घर के सामने की फ़ोटो है, जो कि रोड विभाग ने डाली हुई है। वो फ़ोटो इन्हें ऑनलाइन डाल के उसका पेमेंट 31,000 रुपये निकाल लिया है। ऐसे कैसे ये कम से कम 2022 से लगाकर अभी वर्तमान 2025 तक सह सचिव होने के बावजूद भी सचिव का वित्तीय प्रभार में है और लाखों रुपए का ट्रांजैक्शन निर्माण और इसमें किया गया है, जिनके जो है बिल वाउचर पंचायत दर्पण पर देने चाहिए। शासन का नियम लगाने चाहिए, ऑनलाइन करनी चाहिए। उसमें बिल वाउचर जो है कहीं फटी हुई फ़ोटोएँ आ रही है, तो कोई स्पष्ट नहीं आ रहा है, तो कई प्रकार के बिल वाउचर में ऐसी अनियमितताएँ पाई गई है। बहुत से रिकॉर्ड तो ऑनलाइन आज भी उपलब्ध नहीं है। मैं इसलिए महोदय के पास आया था कि इन प्रकार की शिकायतों का समाधान किया जाए और सह सचिव के खिलाफ सख्त एक्शन लेकर कार्रवाई की जाए, जिससे ग्रामवासियों को योजनाओं का न लाभ दिया जाता है और ना ही योजनाओं के बारे में बताया जाता है। और हाल तो कुल मिला के आज दिनांक तक 3 साल में बड़ी मुश्किल से 3 से 4 ग्राम सभाएँ और जो महीने भर की एक सभा होती है, ग्राम सभा बैठक, वो भी आज तक नहीं हो पाई है। कभी हुई भी हो तो 2-4 हुई हो, नहीं तो इससे ज़्यादा हुई नहीं। न ही वहाँ के पंचगणों को कुछ पता है कि कहाँ की क्या व्यवस्था चल रही है, क्या निर्माण चल रहा है, क्या कुछ चल रहा है। अच्छा, उनके हिसाब से सारी कुछ व्यवस्थाएँ चल रही है। अच्छा, पूर्व में कोई शिकायत की गई थी आपके द्वारा? पूर्व में मेरे द्वारा मौखिक रूप से बहुत सी बार उससे बातचीत की गई कि भैया क्या है उसमें, ये दे दो, ये कागज़ में क्या लग रहा है, वहाँ निर्माण करवा रहे हो तो उसकी क्या प्राथमिकता है, आवश्यकता नहीं है वहाँ फलाने निर्माण की, ऐसा सारी चीज़ें। बाकी वो कहाँ आजकल जबकि प्रधानमंत्री आवास सूची का भी अगर आकलन या अवलोकन किया जाए तो उसमें भी अनियमितताएँ पाई जाएगी। आज दिनांक तक बहुत से लोग हमारे गाँव में भवनहीन हैं, परंतु ध्यान नहीं दिया जाता। अच्छा, सचिव क्या है कि गांव का है, गांव का होने के नाते लोग क्या एकदम शिकवा शिकायत करने में डरते हैं। कारण है उसका, क्या गांव का है, रोज़ तो यहीं आना जाना, यहीं उठना बैठना है, विवाद कौन करेगा। जबकि एक सह सचिव 3 साल हो गए सचिव प्रभार में रह रहा है। अधिकारियों द्वारा ध्यान नहीं दिया जाने के कारण ये स्थितियाँ निर्मित हो रही है। और अगर कभी स्थायी सचिव वहाँ होता तो ये सब सारी चीज़ें नहीं होती और गांव का विकास होता। और जहाँ जो निर्माण किया जा रहा है, क्या उनकी आवश्यकता है? बहुत सी जगह ऐसे निर्माण भी किए गए हैं जिसकी कोई आवश्यकता नहीं और निर्माण भी गुणवत्ता विहीन किए गए हैं। निर्माणों की व्यवस्थित जांच की जाए, ये अनुरोध लेकर मैं माननीय कलेक्टर साहब के पास आज उपस्थित हुआ। अच्छा, मोटा ये अनुमान ये बता सकते हैं किन किन जो है निर्माण कार्यों में अनियमितता का जो आपके नॉलेज में हो? सीसी रोडों में है, सीसी रोडों में है, शौचालय भवन में है। मास्टर रोलों की व्यवस्थित जांच कराई जाए तो मास्टर रोलों में भी अनियमितता पाई जाएगी, क्योंकि इनके परिचित लोगों के मास्टर भर देता है ये और उसको पैसे निकलवा लेता है। मास्टर में क्या है कि व्यक्ति ने काम पर उपस्थित होना अनिवार्य है, परंतु ऐसा कुछ है नहीं और इसके हिसाब से मास्टर भर के और उनका काम चलाया करते हैं। यहाँ जो आपने आवेदन है कलेक्टर जनसुनवाई में, उन्होंने क्या आश्वासन दिया आपको? उन्होंने ये कहा कि हम जनपद सीओ महोदय को भेजेंगे और इस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जनपद सीओ को ठिकरी को दिया था आपने आवेदन? जनपद सीओ महोदय को तो मैंने ये मान के चलिए कि 15 दिन पहले कुछ CM हेल्पलाइन करी है, जिनका आज दिनांक तक कोई निराकरण नहीं है। CM हेल्पलाइन लगी हुई है आपकी? हाँ, कम से कम ये मान चलो आज दिनांक तक मेरी 4 से 5 CM हेल्पलाइन है, जिन 2 को तो 15 दिन हो गए। अभी तो एक तो खरंजे निर्माण किए, जिसमें आज दिनांक तक कोई भी आश्वस्त जवाब नहीं डाला गया।